नमस्ते, मेरा नाम आयुष है और आप देख रहे हैं गोरखपुर लाइव। गोरखपुर लाइव की टीम कुशीनगर में है। विजय दुबे का आज नामांकन हो रहा है। लोगों से हम बात करेंगे कि कुशीनगर का माहौल क्या है। कुशीनगर से बीजेपी के सांसद हैं विजय दुबे और इंडिया गठबंधन से पिट्टू सिंह सहितवार प्रत्याशी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य की भी आने की संभावना है, लेकिन जानेंगे माहौल क्या है। आपको एक चीज और बता दें कि कुछ दिन पहले सहितवारों का एक महासभा गोरखपुर में हुआ, जहां सहितवारों ने ऐलान किया कि जहां भी सहितवार कैंडिडेट होगा हम उसके साथ जाएंगे। कुशीनगर में भी सहितवार इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी है। सहितवार ये कहा जाता है कि वो बीजेपी के साथ है, लेकिन सहितवार कितने साथ हैं ये भी हम लोगों से जानेंगे। लेकिन सबसे पहले कुशीनगर का माहौल जानते हैं और विजय दुबे के समर्थक हैं और मैं आपको बता दूं बीजेपी के लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सचिन पाठक। क्या माहौल है पाठक जी? बिल्कुल माहौल मोदी जी के साथ है। मोदी जी के साथ है बिल्कुल। लेकिन पिंटू सिंह सहितवार जो यहाँ के कैंडिडेट है, सहितवार समाज से आते हैं। जात के बिना राजनीति संभव है नहीं, तो सहितवार समाज बीजेपी के वोटर माने जाते हैं। तो क्या कहेंगे इस मामले को लेकर? सहितवार समाज बीजेपी के साथ था, बीजेपी के साथ है, बीजेपी के साथ रहेगा। यह देश विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहा है, कहीं जातिगत समीकरण नहीं है। ये प्रत्याशी जो आए हैं रूमर फैला रहे हैं कि हम जाति विशेष का हमको वोट दीजिए। मोदी जी ने जो सुविधा दिया है उसमें हिंदू मुस्लिम बांट कर दिया है। आप बताइए, ये प्रश्न आप किसी से करते हैं? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मोदी जी के सुविधाओं का लाभ नहीं दे रहा है देश में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सुविधाओं का लाभ नहीं दे रहा। आपसे मैं सवाल करूंगा कि सहितवार समाज ने ऐलान किया है, एक बैठक हो रही थी सहितवारों की गोरखपुर में, बड़ा सम्मेलन था, उसमें ऐलान किया गया कि सहितवार समाज जो है वो कैंडिडेट होगा उसके साथ चला जाएगा। तो पिंटू सिंह सहितवार है, तो क्या माहौल है कुशीनगर लोकसभा में? इसके पहले भी बहुत सहितवार लोकसभा चुनाव लड़े हैं। कोई सहितवार मतदाता यहाँ का भाजपा को छोड़कर किसी को नहीं करता है। विगत 6 बार सांसद भाजपा के यहाँ बना है, 6 बार सहितवार पूर्ण रूप से 100% वोट जो है भाजपा को करता है। इस समय मोदी जी के लाभ को लेकर पूरा देश, कुशीनगर तो उसमें अंतिम छोर यूपी का है, हमेशा उनके साथ रहा है भाजपा के साथ। इस बार भी भाजपा साथ रहेगा। कुशीनगर में एक समय हुआ करता था कि 10 चीनी मिलें हुआ करती थी, आज 5 के करीब बचा है। और मोदी जी आए थे 2014 में और यहीं पे आरोप लगाकर चलेगा और कहा कि कोरोना का चीनी मिल की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन आज भी 65 करोड़ से ऊपर रुपया बाकी है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? वो पूरा जुमला था। चीनी मिल बीजेपी के समर्थक है तो बीजेपी चीनी मिल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है लगाने के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने बोला है, मुख्यमंत्री जी हमारे लगा रहे हैं यूपी में चीनी मिल, जिसमें कुशीनगर में भी प्रस्तावित चीनी मिल है लगेगा। लेकिन एक जो फैक्ट्री हमारे यहाँ है इतना ज्यादा बड़े पैमाने स्तर पर गन्ना पेरती है जो फरवरी तक, मार्च तक नहीं जा पाता है। गन्ना आज भी पर्याप्त मात्रा में मार्च नहीं क्रॉस कर पाता है। गन्ना फैक्ट्री बकाया तो है, बकाया गन्ना बकाया हम लोग गन्ना गिराया, पूरा बकाया एक भी नहीं है, पेमेंट सब फाइनल हो चुका है। अच्छा, जो कोरोना का सबसे बड़ी समस्या है, ओवरब्रिज को लेकर लोग मांग कर रहे हैं, रेलवे लाइन को लेकर ट्रेनें नहीं आती हैं समय से, 2-2 पैसेंजर ट्रेनें आती हैं, 4 की जरूरत है। इस पर आप क्या कहेंगे? सांसद जी इस पर चुप क्यों गए? सांसद जी ने कहा आवाज उठाया लेकिन काम नहीं हुआ। केंद्र में सरकार है, प्रदेश में सरकार है। पूरे प्रदेश में ओवरब्रिज का सांसद बोला जाता है विजय कुमार दुबे। कुशीनगर में जितना ओवरब्रिज बनाने का प्रस्ताव तो बन चुका है, कई उद्घाटन हो चुका है, वो पूरे उत्तर प्रदेश का देश में करने तो लड़ाई है कि नहीं? 5-6 ओवरब्रिज बना है, लड़ाई रह गई ट्रेन के बाद। आप इस समय जाइए रेलवे स्टेशन, इस बार कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ मोदी और जैसे कोई कहा है कि सहितवार समाज, आप आ जाइए थोड़ा सा, कैमरा जैसे आप हट जाएंगे ना तो कैमरे भी दिखाई देंगे। आप बताइए, आप सहितवार है, कोई पीछे से कहा है कि हम सहितवार है, तो आप बताइए सहितवार समाज कहाँ जा रहा है? देखिए, ये क्षेत्र का जात का चुनाव नहीं है, ये पूरे देश का चुनाव है और हमारा समाज पूर्ण रूप से भाजपा को समर्पित है। और यहाँ जितने बार चुनाव हुआ है हमारा समाज 100% भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी कि जो कुशीनगर की स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए कोई राजनीतिक स्थिति नहीं है, सिर्फ एक तरफा। और हम लोग 8 लाख पार करने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है और जनता पार्टी की पूर्ण रूप से सरकार बनने जा रही है। कुछ और लोग हैं, मुझसे बात करेंगे। सारे सहितवार समाज माननीय RPN सिंह जी के सम्मान में और कुशीनगर के जी नहीं, मैं लक्ष्मीकांत शुक्ला मेरा नाम है, मैं एक सारे लोग हम लोग के नेता देखिए भारतीय जनता पार्टी में RPN सिंह बड़े नेता समाज के, ये खुद अपील कर रहा है सबसे, और हमारी जात शुद्ध रूप से 100% वोट पाना और वोट दिलाने में अंतर होता है। देखिए, हमारा समाज हमेशा से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया, लेकिन इस बार पिंटू सिंह सहितवार है। देखिए,
अगर हमारे समाज को बंटना होता तो बहुत पहले भी बट गया होता, लेकिन हमारा समाज टोटल भाजपा ही है। हमारे विधानसभा लेवल पे बहुत सारे सहितवा लोग लड़ते हैं, लेकिन पूरे रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट देके बहुत भारी से भारी मतलब चुनाव जीता था। ठीक है, सुनिए, पिंटू सिंह सैंतवार आ जाए, उनसे बड़े नेता पंकज चौधरी, आरपीएन सिंह, क्या बोलते हैं, और भी बहुत दिग्गज नेता है हमारे सैंतवार समाजों में, तो उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है। पिंटू सिंह बहुत छोटे आदमी, कोई जानता है? इसके पहले मेरे कुशीनगर के भाई इतने खड़े हैं, कोई बता दे कि पिंटू सिंह को जानता होगा? कोई भी कार्यकर्ता कोई नहीं जानता है। सिर्फ हम लोग मौर्य भी लड़ने की बात कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य तो हम लोग कहते हैं बुढ़वा है, बुढ़वा को कौन देखा? वो आज इस पार्टी में रहेगा, कल उस पार्टी में रहेगा, उनका कोई विश्वास नहीं। अगर मैं कहता हूँ, मेरे प्रधान जी यही थे कुशवाहा समाज के, कोई भी कह सकता है कि वहाँ स्वामी प्रसाद मौर्य को डोंट लाइक है, यहाँ कोई लाइक नहीं। ये बीजेपी के समर्थक हैं, विजय दुबे के समर्थक हैं, और ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, माहौल एकदम गर्म है, माहौल टाइट है। विजय दुबे के समर्थक है तो चूंकि विजय दुबे के बारे में बोलेंगे, बीजेपी के बारे में पक्ष में बोलेंगे, लेकिन ये सच है कि पिंटू सिंह सहितवार के लड़ने के बाद अब देखने वाली बात होगी सहितवार समाज के लोग कितना साथ देते हैं।